हेलो हेलो, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं सतीश राय चैनल से फेक पॉडकास्ट विद बॉयफ्रेंड, प्रताड़ित प्रेमी बबलू बॉयफ्रेंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। भैया देखते हैं कितना प्रताड़ित है और किस किस ने प्रताड़ित किया है। ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड ने किया होगा, बट और किस किस चीज़ का दुख है वो भी हम देखेंगे। ओके, लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। मिस्टर प्रश्न कुमार। समाज में पतियों को परमेश्वर का दर्जा प्राप्त है, वहीं पे पता नहीं बॉयफ्रेंडों क्यों। को कुत्तों की नज़र से देखा जाता है। ऐसे ही गर्लफ्रेंड से प्रताड़ित एक बॉयफ्रेंड को आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। स्वागत कीजिए बबलू बॉयफ्रेंड जी का। अरे वो 5 साल पहले लाइक की थी। बबलू जी, अरे अब तो मेरे को रिप्लाई भी नहीं करती ना। अरे मेरा बच्चा, मान जाओ ना मेरा बाबू। किससे बात कर रहे थे आप? बाबू से। कौन बाबू? अरे मेरा बाबू, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरी सोनी सुहानी, मेरी बग, सब ठीक है। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? सर, हम बॉयफ्रेंड लोगों को ना ऐसे ही बात करना होता है, नहीं तो हम मर्द नहीं समझे जाते। ठीक से बात कीजिए, सही भाषा में बात कीजिए। कैसे बात कर रहे हैं आप? अरे पूछ यार, जो पूछना पूछ। आवाज़ क्यों ऊंची कर रहे हो? अरे मेरा बच्चा। अच्छा, तो बबलू जी, आप पहली बार बॉयफ्रेंड कब बने थे? सर, ये बात उस समय की है जब मैं सिंगल हुआ करता था और मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रेया अपने बॉयफ्रेंड के कामों से परेशान थी। ओके। संयोग देखिए कि उसी समय काम निकल आया। उसके बॉयफ्रेंड ने 1 हफ्ते के लिए ब्रेक का एप्लीकेशन डाला था कि 1 हफ्ते बाद शुरू करते हैं नए। तो आप पहले उनके बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे? और देखिए, 1 हफ्ते में इतना अच्छा काम रहा मेरा कि मुझे बॉयफ्रेंड बना लिया गया। और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के आंसू बता रहे थे सर कि मेरा काम कितना अच्छा था। और भाई अब तक आप कितने इंटरव्यू नहीं दे बार रहे बॉयफ्रेंड बन चुके हैं? ये क्या फॉर्म सर, फिल किया, एग्जाम देखिए, एग्जाम दिया, मैं तब इस पद बना पे लिया गया पिछले 10 सरकारी सालों से कर्मचारी? कार्यरत हूँ और पिछले 3-4 बार मेरा तबादला भी हो चुका है। कैसे कंपटीशन बहुत है इस इंडस्ट्री में, रिप्लेसमेंट बहुत है ना? अच्छा। जरा सा आपका काम खराब हुआ कि फायरिंग हो जाती है, ओहो। परफॉर्मेंस डाउन की फायर। अभी जो उसका बेस्ट फ्रेंड होगा उससे डर नहीं लगता आपको? सर, एक बेस्ट फ्रेंड है उसका जिससे मेरे को बहुत डर लगता है सर। अच्छा, कौन है वो? कौन है? सर, साहिल। साहिल? नाम सुन के तो आपको भी डर लग गया होगा। आप समझ ये गए तो- ना ये कैसे तरीके की ये तो बात। शायर टाइप का बंदा शायर है, यही मेरे को डर है। वो कविता लिख देता है सर किसी बात पे। हम लोग तो क्या है सर, ड्रेन हो चुके हैं ना इमोशनली, तो हम नहीं कविता विता लिख पाते। और वो क्या है सर, वर्जिन है, तो वो आज भी कविता लिख पाता है और वो प्यार भरी बातें करना चाहता है, उसके अंदर से What निकलती the है। hell? ये हाँ, अगर शायरी उसको पढ़ चांस देता है, मिला ना, गिटार वो भी बजाने बेस्ट लगता है, फ्रेंड से फिंगर बॉयफ्रेंड बन अच्छा जाएगा है, उसके तो बाद। बस डर लगता है सर अब इसी बात पे। और क्या करें, सरकार से बोल के सर उसकी गांड तुड़वाइए ना। बोलूंगा मैं। तो एक बॉयफ्रेंड के तौर पे आपकी दिनचर्या क्या रहती है? सर, सुबह उठता हूँ और पहले ही उसको एक लॉन्ग मैसेज करके कि वेकअप प्रिंसेस, फ्री हो जाता हूँ। फिर अब ये मेरा मी टाइम जो बचता है, मी टाइम में मैं उसको वीडियो कॉल कर लेता हूँ। मी टाइम में वीडियो उसको कॉल कर खाना रहा है खिलाता हूँ तो अपने हाथ से कैमरे पे। फिर मैं आउटफिट चूज करवाता हूँ, वही बताती है सर मेरा अच्छा, कि व्हाइट पहनूंगा कि ब्लैक पहनूंगा। और जीन्स तो एक ही है सर। भाई खुद तो खुद जीन्स का तो ब्लू ही ओपिनियन रहेगा। नहीं है कुछ तुम्हारा? फिर सर ऑफिस जाता हूँ, तो ऑफिस में भी हर 5 मिनट पर अपडेट देना होता है। फिर ऑफिस से जब फ्री होता हूँ तो उसको पिक करता हूँ और उसके घर तक उसे छोड़ने जाता हूँ सर। अच्छा। तो कहाँ आदमी पे है है घर उसका? क्या है? सर, उसका घर नोएडा है, तो मैं गुड़गांव से नोएडा 2-3 घंटे लगते हैं। अच्छा, और मेरा घर तो ऑफिस के बगल में ही था गुड़गांव में, तो फिर 2-3 घंटे लग जाते हैं। वापस आते हैं आप? हाँ, अच्छा, तो इतना ट्रैवल क्यों? मैं चूका हूँ ना सर, पहले एक बार छोड़ दिया था उसको, तो तो अब आपको हमेशा करना नहीं पड़ता? तो बोले कि बदल गया माता। तो ये सब करना पड़ता है। फिर 12 बजे आता हूँ, तो अब पूरे दिन तो मैं बिजी था, तो अब उसको टाइम देना पड़ता है सर। तो 2 बजे वो बोलती है कि अब वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल पे साथ सोएंगे और डीप बात करते हैं, 7 3 AM सोएंगे? टॉक्स। तो 1 घंटा और वेट कर लेते हैं। क्या बातें करते हैं आप लोग इतनी? फ्यूचर की सर। फ्यूचर की बातें जैसे? फ्यूचर में जो बोलती है कि फ्यूचर कभी वो होने वाला ही नहीं। पतिव्रता होगी, मेरे पैर भी छुएगी, अच्छा, करवा चौथ भी वो अभी तो करेगी, कर नहीं रही है, खाना बाद भी में बना क्या देगी। करेगी? तो
पता नहीं ये सब होगा कि नहीं सर, लेकिन नहीं होगा। मजा आता है बात करने में कि हाँ हमारे बच्चे हैं, है ना। अच्छा। तो उनका नाम रख लिया, फिर क्या कौन पिंकी, बबलू, उनको छोड़ने चिंटू जाएगा सब हो स्कूल, गया। कौन लाएगा, है ना। अगर जब बच्चा हमारा बोलेगा पहली बार कि आई एम गे, तो हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे कि उसको बुरा ना लगे। और ये भी बात होती है कि बच्चे का होमवर्क कौन कराएगा, तो कल इस बात पे झगड़ा हो गया कौन कराएगा, तो बच्चे का होमवर्क छूट गया सर। अब वो आज स्कूल गया होगा, उसकी मैम क्या बोली है इस बात पे झगड़ा होगा। लेकिन फ्यूचर में आप फ्यूचर अच्छा है, बोलती है पैर छुएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर शराब तो है ही, अब बेल्ट भी है, मारेंगे आप। अच्छा, बेल्ट खोलूंगा, फिर हाफ पैंट में आके शराब पीऊंगा। तो बेल्ट खोल के शराब क्यों पियेंगे आप? अब सर पीने के बाद बेल्ट कौन खोलेगा, इसलिए पहले ही खोल लिया ना। मैंने सुना है कि बॉयफ्रेंडों के ऊपर काफी प्रेशर रहता है अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पार्टी का। सर बहुत रहता है। आपके ऊपर क्या क्या प्रेशर था? सर इनको सरप्राइज चाहिए होता है गर्लफ्रेंडों को ना, अच्छा। तो इनको चौंकना है अपने बर्थडे पे। एक बार तो मैंने बोल दिया कि आई एम गे, फिर भी नहीं चौंकी, बोल रही है तो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था, जिस हिसाब से तुम कमर मटका के चलते हो एक्सपेक्टेड था। अच्छा। अबे तो भाई इस बार जो उसको सरप्राइज दिया है सर, आप भी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। ऐसा क्या किया आपने? सर यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। अरे यार आप मुझे एक्साइट कर रहे हैं, क्या किया बताइए ना। सर उसकी फ्रेंड को कॉल किया हाँ। कि इसको चुपके से 2 घंटे के लिए बाहर ले जाओ। अच्छा। वो बाहर ले गई, फिर? तब तक मैंने क्या किए, लाल लाल गुब्बारे इतना फूला, वो आई, अब फिर क्या हुआ? ब्लाइंड फोल्ड करवा दिया, हाँ हाँ। दरवाजा खोल के उसके अंदर लाया। टेबल पे क्या रखा था? क्या रखा था? केक केक रखा था। और गिफ्ट। गिफ्ट क्या किया आपने? वो जो इम्पोर्टेड चॉकलेट नहीं होता सर, हाँ हाँ, वो जो महंगे वाले Ferrero आते हैं Rocher। वो। कैडबरी डेयरी मिल्क, अच्छा, वो डब्बा सेलिब्रेशन वाला जो होता है। 20 वाला, 20 10 वाला नहीं, 20 वाला बड़ा कर दिया आपने। बड़ा कर दिया। तो ये सरप्राइज हो गया। मुझे लगा बहुत Ferrero सरप्राइज Rocher। सर, मतलब बोल रही है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दोबारा होगा मेरे साथ लाइफ में, लेकिन खुश फिर भी नहीं हुई सर। खुश क्यों नहीं हुई? बोल रही है कि कुछ लिख के दो ना, कुछ अच्छी बातें करो ना, कि 20 reasons why you love me। तो आपने फिर लिख के दिया? अरे मुझे खुद नहीं पता है मैं इससे क्यों प्यार करता हूँ, अब तो कोई कारण भी नहीं बचे हैं। तो आपकी गर्लफ्रेंड में कोई तो अच्छी क्वालिटीज होंगी ना? एक्सेप्टिंग नेचर की है। कल बोल ही रही थी कि मैंने तुम्हें पागल कर दिया है ना। और अंडरस्टैंडिंग है सर, जैसे? जैसे किसी दूसरी लड़की से चैट करता हूँ समझ जाती है कि ये खुश नजर आ रहा है। और सपोर्टिव है सर, सपोर्ट करती है आपको? अब देखिए मेरे मम्मी पापा मेरे पैशन के खिलाफ हैं, हाँ। तो मेरे माँ बाप को सपोर्ट करती है। अच्छा। और अटेंटिव है सर, ओ। बहुत अटेंशन देती है मेरी फॉलोइंग लिस्ट पे, कि एक से फॉलोइंग लिस्ट पढ़ी तुरंत पता लगा कौन कि है? किस लड़की से बात कर रहा हूँ। अच्छा। एक बार तो एक लड़के को फॉलो किया, फिर भी पिट गया। पूछे क्यों? क्यों? लड़का सेक्सी निकल गया सर। आपकी भी तो कुछ गलतियां होंगी। अब मेरी गलती तो सर पहली ये है कि मैं रिलेशनशिप में आया, दूसरी ये है कि मुझे आज तक नहीं मालूम कि मेरी गलती क्या है। मुझे लगता था मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, इस रिलेशनशिप में आने के बाद गर्लफ्रेंड ने बताया कि तुम कितने बुरे हो। अच्छा। मुझे पता चला कि मैं इतना बदतमीज, बदहया, बेशुमार आदमी हूँ सर। बेशुमार। सर मेरे को बताया गया कि मेरे अंदर जो गुस्सा है हाँ हाँ। ये मेरे पिता से आया है। ओह। मैं एक अनलव्ड चाइल्ड हूँ, अच्छा। अनहील्ड हूँ, मेरे को अपने ट्रॉमा हील करने हैं। वो इंडिया के अभी मिडिल therapy क्लास के में सारे जाना बच्चे हैं अनलव्ड तो चाइल्ड। क्यों नहीं गए अभी तक? सर मैं गया था थेरेपी में, लेकिन पता चला कि थेरेपी में हैप्पी एंडिंग नहीं दे रही थी। कौन से थेरेपी में गए थे? मसाज थेरेपी सर। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं ना। वो क्यों मसाज करेगी लेकिन सर? अरे वो मसाज बातें करेगी नहीं, ना आपके साथ। थेरेपी देगी इतना वो। पैसा सर बातें चुनने के लिए। आपके गर्लफ्रेंड की शिकायत है कि आप उसके हिंट्स समझ नहीं पाते हैं। सर उसने मुझसे कहा कि उसे कुछ गोलगप्पे जैसा खाने का मन हो रहा है। मैं सीधा साधा इंसान हूँ साहब, मैं गोलगप्पे ले आया। सर हम लोग ईयरफोन शेयर करके साथ में मूवी देख रहे थे। उसने कहा कि उसका सोने का मन है। मैं सीधा साधा इंसान हूँ साहब, मैंने ईयरफोन छीन के अपने कान में लगा लिया, कहा निकलो। सर उसने कहा कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मैं सीधा साधा इंसान हूँ साहब, मैंने उस बारे में बात नहीं की। क्या गलत हिंट समझा मैंने? उसने मुझसे कहा कि यार उसके घर पे कोई नहीं है।
मैं सीधा साधा इंसान हूं साहब, मैंने घर पे जाके चोरी कर ली, क्या गलत हिंट समझा मैंने? बिल्कुल उसने सही। मुझसे वाह। कहा कि तुम एक्सप्रेस किया करो। मैं सीधा साधा इंसान हूं साहब, मैंने कहा निकल यहां से, भाग। क्या गलत कहा साहब? सर ये जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी ना, जरूर किसी गर्लफ्रेंड ने लिखी थी, आज तक डिकोड नहीं हुई। वही देखिए मिस्र सभ्यता की जो लिपि थी, वही बॉयफ्रेंड ने लिखी थी। देखिए सब पता है कि वो बॉयफ्रेंड चुप था। आपकी गर्लफ्रेंड की शिकायत है कि जब भी वो आपसे कुछ बात बताती है तो आप एक्साइटमेंट नहीं दिखाते हैं। आप बहुत ज्ञान चुके हैं सर। एक काम करते हैं सर, आप बॉयफ्रेंड बनिए, मैं गर्लफ्रेंड बनता हूँ, और मैं आपको एक न्यूज सुनाऊंगा और आप एक्साइट होकर दिखा दीजिए। ठीक है। पता है बबलू आज क्या हुआ? आज ना मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है रिया, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है राहुल, उसने उसको प्रपोज किया और इसने हाँ कर दिया। ये ओके। ओके, हाँ, ये इसमें ऐसा ओके ही बोले कि और ओके, क्या उसकी करें। पूरी लाइफ बन गई और तुम बोल रहे हो ओके, जस्ट ओके। मेरे पास 3-4 न्यूज और थी, बट आई डोंट वांट टू टेल एनी मोर। बाबू प्लीज बताओ ना क्या हुआ। बाबू। अरे जो हमारे बॉस थे ना, आज उनका फेयरवेल था, तो आज केक कट रहा था, तो उन्होंने सबके सामने मेरा नाम लिया कि श्रेया इधर आओ, तुमने इसने मेरी इतनी हेल्प की है, और रोने लगे और हक किया मुझे। वेरी गुड। वेरी गुड। Fucking get excited यार. Someone is crying for your girlfriend, someone is hugging your girlfriend tightly. Get excited for it यार। Why? तो लाइफ खराब हो गई। तुम्हारे लिए PS5 भी लाई थी। अब PS5 लेके आई तुम मेरे लिए? कितना भाई लड़कों के मतलब की बात करो यार। बट तुम मेरे लिए एक्साइट नहीं होगे। नहीं जान, ऐसी बात नहीं है। जान सॉरी। क्या हो गया बताओ ना। कुछ नहीं। अरे नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा। तुम नहीं समझो। अरे क्यों नहीं समझूंगा, बात तो करो मुझसे। अरे बात तो करो मुझसे। चिल्ला मत। सॉरी जान, जानू सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी जान, मैं फिर से नहीं पर करूंगा मैं ऐसा। कैसे रिकॉर्ड किया है ये। समझ में आया सर कैसा होता है बॉयफ्रेंड होना? आपकी गर्लफ्रेंड की शिकायत है कि वो आपको दिन में 40-50 रील भेजती है, आप बिना देखे लाइक कर देते हैं उस पे। 40-50 पहले रील। एक बात बताइए, कोई भी औरत जो पागल नहीं है 40-50 रील भेजेगी? उनका कहना है कि वो आपको 20-30 रील भेजती हैं और 20-30 आप देखते नहीं, तो फिर वो इकट्ठा होकर 40-50 हो जाती हैं। तो इकट्ठा होकर 100-200 भी हुई है सर। अच्छा जी, और मेरे को सामने दिखाया गया है कि ये मेरे रील्स नहीं, इमोशंस है। तो क्यों नहीं देखते आप फिर? हर रील में यही होता है कि तुम गलत हो, तुम्हें थेरेपी चाहिए, तुमने जीवन बर्बाद कर रखा है, तुम्हें ये सीखने की जरूरत है। मैं इतने ये सब रील देखूं सर, ये एल्गोरिदम हो गया है मेरा थेरेपी, ग्रेटिट्यूड और हीलिंग। क्या देखना चाहते हैं फिर आप? अरे सर मेरा एल्गोरिदम हुआ करता था कि कोई लुंगी पहना आदमी अपनी गाल में ईंट रख के तोड़ देता था। अच्छा जी। और क्या होता है? बस मार के फोन छीन लिया, किसी के पैंट उतार के भग गए। अरे एक मासूम बिल्ला हुआ करता था सर, वो ट्रेन पलट देता था, हवाई जहाज कैच कर लेता था। अरे यार ये सब क्या हो गया है, मेरी एल्गोरिदम खराब हो गई सर। आप रील भेजते हैं वो उनको? फनी नहीं था मैं भेजता हूँ। एक्चुअली। कैसे रील भेजते हैं आप? कोई बहुत हंसी आ जाती कोई रील, तो मैं भेजता हूँ उसको सर, तो बोलती हूँ व्हाट इज दिस सपोज टू मीन, इज इट फनी फॉर यू? अच्छा। फिर 4 अपनी सहेलियों को भेज के पूछते इज इट फनी, वो बोलते नो इट्स वेरी इंसेंसिटिव। हु इज दिस मदरफकर सेंडिंग यू रील? सिंगल लाइफ की वो क्या बातें हैं जो आप मिस करते हैं इस वक्त? एक ऐंट थी जो कभी जाती न थी, कुछ दोस्त थे जो मोमो खा के खुश थे, एक फोन की लड़कियां भी हिस्ट्री मोमो थी खा के जो खुश हो कभी जाती delete है नहीं यार। होती थी, नहीं मेरे जैसे। एक अलमारी थी जिसमें कपड़े नहीं थे, ओके। और एक बिस्तर था कच्चे से जिसमें काम कपड़े चलाते ही कपड़े थे। वाह। एक बिना पिलो कवर का पिलो था साहब, और एक काली बेडशीट थी जो कभी सफेद हुआ करती थी, एक बाई थी जो आती न थी, और एक ऐंट थी जो जाती न थी। क्या एक बात दोस्त है, था। वाओ। जिसके साथ एक और दोस्त था। क्या बात है। एक मोजा था जो थोड़ा कड़क हो गया था। कड़क हो गया था, एक कच्चा था जो फट के 4 हो गया था, एक दीवार था उस दीवार में एक छेद हुआ करता था, एक
बंदी थी दोस्त की जो जाती न थी, एक शर्म थी जो हमें आती न थी, एक ऐंठ थी जो जाती न थी, एक ऐंठ वाओ थी सतीश जो राय, जाती। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। इमोशनल कर दिया आपने। तो अपने दोस्तों को मिस करते हैं आप? बहुत मिस करता हूँ अपने दोस्तों को। मतलब ट्रिप जो होती है एक साल में एक बार, उसका इंतजार करते रहता हूँ कि कितनी बातें करूंगा। एक थेरेपी की तरह होता है दोस्तों से मिलना। और मैं बातें लिख लेता हूँ जो डायरी में, कि मैं भूल ना जाऊं। तो ये सारी बातें आप व्हाट्सएप ग्रुप पे क्यों नहीं करते उनसे? यानी ग्रुप में रिप्लाई नहीं करते ना साहब वो। अच्छा। लेकिन मैं लिख चुका हूँ कि हाँ, करियर की बातें करनी है, माँ बाप के बारे में बताना है, गंभीर की बिचिंग भी करनी है, थोड़ा उनसे उधार भी लेना है, और उधार जो पिछला लिया था वो वापस नहीं करूंगा, और एक बहस कर लूंगा और वो मुझे जीतने देंगे। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे तो सर बहस जीत ही नहीं पाता ना मैं। तो आपको तरस आपके खाते। दोस्त आपकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा अच्छे लगते हैं? जी, मेरे गर्लफ्रेंड से बहुत अच्छे हैं। 5 रुपए की पैटीज खिला दो ना उनको, जिंदगी भर गुलामी करेंगे, रखवाली करते कुत्तों की तरह। अच्छा। मेरे माँ बाप का कैंसर का इलाज करा देंगे साहब 5 रुपए में। सर अगर मैं अपने दोस्तों को झूठ बोलता हूँ ना, तो वो पकड़ते नहीं है कभी। यहाँ तो सच बोलने के बाद क्रॉस चेक हो जाता है साहब। अगर उनके सामने मैं खुश रहता हूँ ना, तो कभी टोकते नहीं है और खुश कर देते हैं, जोक पे जोक। बहुत फनी फनी ग्रुप है हमारा साहब। कोई जोक बताइए अपने ग्रुप का। अरे कि मुंह में ले लो। और सब किसी को एक दूसरे का बाप कहलाना पसंद है, कि मैं तेरा बाप हूं। अगर मैं बोल दूं किसी को पापा ना, हाँ। तो पूरे ट्रिप का खर्चा दे देता है साहब। यहाँ पे मैं पूरा खर्चा भी कर दूं तो आज तक ये इसने मेरे को डैडी नहीं कहा है। बोलते कुछ कर ले भाई। अरे ये क्या भाई। और कुछ कर ले पे ध्यान नहीं दिया आपने? 4 दोस्तों का ग्रुप है सर हमारा। स्किप। उसमें 2 को गर्लफ्रेंड हो गई है, लेकिन 2 आज गर्लफ्रेंड हो गई, बीमारी है क्या भाई? गर्लफ्रेंड हो गई है तो मैं गर्लफ्रेंड अपनी हो गई है। उसके गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये आपस में सहेली हो जाए। मुझे क्या पता था कि इधर की बात उधर होने लगी है। उसके रिलेशनशिप की सारी बातें मुझे पता चल गई हैं। तो आपकी बातें भी उसको पता चल गई होंगी? अरे हाँ। अरे भाई तुझे गलत चीज पता चली है वाया वाया करके। मेरा मतलब उतना छोटा नहीं है। हाँ, एक वॉइस नोट डाल दिया साहब। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज हो जाती है तो आप उसे कैसे मनाते हैं? सर आज के जमाने में गर्लफ्रेंड को सॉरी बोलने से काम नहीं चलता। ये नए जमाने की गर्लफ्रेंडे हैं, ये आपके दिमाग में घुसेंगी भी और दिमाग का दही भी करेंगी। अच्छा। जी, सॉरी बोल दो तो वाई आर यू सॉरी। अब बताओ क्यों सॉरी हो। अरे बिकॉज आई हर्ट यू। अच्छा, व्हेन डिड यू हर्ट मी। अरे पता नहीं कभी किया होगा यार, क्यों नाराज हो तुम। तो तुमने नोटिस किया मैं कब नाराज हुई एग्जैक्टली? तुम्हें नोटिस भी नहीं हुआ। अरे यार पता नहीं चला यार, क्या क्या बोला है मैंने। जो भी बोला है सॉरी यार। तुम्हें पता भी नहीं है व्हाई आर यू सॉरी। फिर झगड़ा सर, फोन नहीं बहुत उठाएगी, इरिटेटिंग लगता है ये ब्लॉक सीरियसली। फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे झगड़ा हो रखा है, मेरा दिल टूटा हुआ है, और उसका इंस्टाग्राम पे हंसते हुए स्टोरी लगाई है उसने। हंसते हुए? और मैं कॉल करता हूँ मनाने के लिए, तो हमेशा कॉल ऐसे उठेगा सर। हाँ हेलो, क्या बोल रहे थे बोलिए। अरे हंसना जरूरी है। आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपकी काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, तो कभी चीटिंग का ख्याल आया आपके मन में? सर चीटिंग नहीं कर सकता ईमान का सच्चा इंसान हो। क्या बात है? हाँ मतलब कभी ये जरूर रहता है कि किसी लड़की से बात हो गई ऑफिस में, लेकिन वहीं तक है। चीटिंग नहीं कर सकता। कभी लंच कर लिया, दारू पी लिए, और कभी दारू पी के वन नाइट स्टैंड हो गया 1-2 महीने लगातार, लेकिन ये चीटिंग नहीं तो और क्या है। ख्याल नहीं आया मेरे मन में। अच्छा वैसा है। तो ये वन नाइट स्टैंड चीटिंग नहीं होती? सर इंटीमेसी नहीं हुई ना, मतलब सिर्फ हुआ और उसके बाद कभी माथे पे किस नहीं किया। ये बड़ी बात है ना, ये देखिए आप। क्या बात है। तो चीटिंग किसे कहते हैं? ट्विंकल खन्ना वाला लॉजिक लगा रहा है भाई। ट्रीटमेंट देता, लेकिन मैंने कभी नहीं दिया इसको। अच्छा। इसको हमेशा मैंने के बाद प्यार भरी बातें की, और इमोशनल तो सर मैंने कभी कनेक्ट होने ही नहीं दिया। 2-4 बार कभी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके रोया होऊंगा, उससे ज्यादा मतलब चीटिंग तक बात नहीं पहुंचने दी। तो आप रोए हैं उसके सामने? नहीं मतलब वैसा वाला रोया था कि अभी कभी ट्रॉमा शेयर नहीं कर देता इंसान कैजुअली, और रो देता है। लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ जो रोता हूँ मैं, वो पवित्र है सर। वो है कि दे दो बाबू, एक बार दे दो, आज तो दे दो।
ये वाला कभी मैंने उसके साथ नहीं किया सर, चीटिंग नहीं है। तो जब इन सारी बिल्कुल, हरकतों से वो बिल्कुल आपसे cheating नाराज हो जाती है तो आप मनाते कैसे हैं उसे? सर एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है मुझे बताइए। जब वो नाराज हो जाए ना हम्म, तो आप उसे मनाइए, एक बार मनाइए, 2 बार मनाइए, फिर वो जरूर कुछ बोलेगी आपको जो थोड़ा सा जिस पर आप हर्ट हो जाइएगा। अब सर पावर डायनेमिक है ये, तो आपने नरेटिव चेंज कर दिया, नैरेटिव चेंज कर दिया। अब आप विक्टिम बन चुके हैं। मैं victim इमोशनल बन गया, अब वो मैनिपुलेशन। मेरे को मनाएगी। तो यही है कि भाई आप चेंज करना बंद करके आप खुद नाराज हो जाइए, देखिए आपको कैसे मनाने लग जाएगी। ये तो मतलब एक काफी मतलब न्यू ट्रिक है सर, सीखने वाली बात है। प्राथमिक शिक्षा में इसको शामिल कीजिए ना। बिल्कुल, शादी क्यों नहीं कर लेते आप लोग? सर शादी तो कर लूं, लेकिन एक डर लगा रहता है कि उसे मेरे घर की असलियत ना पता चल जाए। कैसी असलियत? उसके घर में ना सब सांस भी लेते हैं तो एक दूसरे से पूछ के लेते हैं। हमारे घर में ना आखिरी लड्डू की लड़ाई हो गई थी कल, मम्मी ने पापा को पटक के मारा। अच्छा। उसके घर में गेट टुगेदर होता है, एक बड़ी फैमिली आती है, ताश खेलते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, डिनर करते हैं, खुश रहते हैं। मेरे घर में सर कोर्ट में, कचहरी में घसीट घसीट के मारा जाता है एक दूसरे को, तब गेट टुगेदर होता है। उसके मम्मी पापा ने एनिवर्सरी पे कपल डांस किया था। मेरे घर में ना अगर मैं कोई गाना भी बजा दूं स्पीकर पे तो पापा स्पीकर तोड़ देते हैं कि ये कोठा है। स्ट्रिक्ट हैं आपके पापा? अरे स्ट्रिक्ट नहीं, उसके पापा की देखिए फोटो डाली है उसने अपने पापा के साथ, लिखा है स्वीट हार्ट। मेरे पापा की फोटो देखिए, इस आदमी को मैं स्वीट हार्ट कह सकता हूँ किसी भी एंगल से? ये लग रहा है स्वीट हार्ट? ये आपके पिताजी हैं? कसाई हैं। अच्छा। सर उसके घर में ना सब स्माइल करते रहते हैं। मेरे घर में सर अगर मैं किसी दिन स्माइल कर दूं ना तो मेरे पापा को शक हो जाता है कि जरूर कुछ कर क्या आया, लाओ बेल्ट निकालो। कसाई है कि नहीं है वो आदमी? बिल्कुल है। उसके घर में फैमिली कार है। मैं आज भी पापा के स्कूटर पे आगे खड़े होके जाता हूँ और स्कूटर नहीं चलती ना तो पापा टेढ़ी करके किक मारते हैं मुझे कि साले तू सुबह नहीं उठा इसीलिए स्कूटर नहीं चल रही। अच्छा। उसकी मम्मी ब्यूटी पार्लर जाती है, हमारी मम्मी ने तो आज तक मूछें नहीं कटवाई। हम अलग सोसाइटी के लोग हैं सर, और हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारा जेंडर भी अलग है। तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड के घर वालों से मिले हैं? जेंडर? अरे सर अभी आए थे 2 महीने पहले, तो मतलब गर्लफ्रेंड ने बोला था कि उनको पूरा एंटरटेन करना है। तो मैंने फुल इम्प्रेस कर दिया सर, इतने जोक सुनाए कि मतलब उनको मजा आ गया। क्या बात है, क्या जोक सुनाया आपने? अरे उन्होंने कहा कि लड़की का ख्याल रखिएगा हमारे शादी के बाद। तो मैंने कहा कि अब ये तो पहली शादी है, दूसरी शादी के बाद रख लूंगा। और तो वो एकदम हंसने लगे अंदर जाके शायद, है ना, और सामान वामान निकाला अपना, तुरंत बोला कि इजाजत दीजिए हमें। एकदम शादी की तैयारी में इतना इंप्रेस हुए कि लग गए उसी समय से। अब 2 महीने हो गए हैं, शादी की तैयारी चल रही है, मतलब कॉल करने की भी फुर्सत नहीं उनको। और गर्लफ्रेंड ने भी पूरा स्पेस दे रखा है कि अच्छा जोक सुनाया तुमने, फुल खुश रहो। शादी कब है आपकी? पिछले हफ्ते थी सर, अभी तक पता नहीं क्यों वो तैयारी कर रहे हैं शादी की। मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे ब्रेकअप कर लिया। अच्छा, ब्रेकअप कर लिया तो आप मूव ऑन कैसे करेंगे? मूव ऑन तो मैं कर जाता हूँ सर, मैं प्रोफेशनल मूव ऑनर हूँ। अच्छा। मैं जल्दी मूव ऑन कर जाता हूँ। क्या है कि ब्रेकअप के बाद के कुछ स्टेजेस होते हैं जिसको आपको जीना होता है। पहला होता है मर जाता हूँ स्टेज। जीने का मन नहीं करेगा, मरने का मन करेगा, लेकिन ये समय बीतेगा, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को पकड़ के रखिए। अच्छा। अकेला मत होइए। दूसरा स्टेज आता है दारू निकाल बिचिंग करते हैं स्टेज। अरे अच्छा हुआ छोड़ के चली गई यार, बेकार थी, अरे तू बेटर डिजर्व करता है। आप कौन सी स्टेज पे हो? नहीं इतनी भी बुरी नहीं थी स्टेज, बहुत ख्याल रखती थी स्टेज। अच्छा। फिर चौथा आता, अरे काट गई स्टेज, बिल्कुल गंदी थी स्टेज। हाँ, फिर पांचवा वो आता है दारू के सबसे बहुत लास्ट हो वाले गया, पैक जिम पे चलते यही हैं होता है। छठा, अरे ये नई लड़की कौन सी है स्टेज। सातवां, फिर से मजा आ रहा है स्टेज। फिर 8वां स्टेज में होता है सर कि एक्स से वापस कांटेक्ट स्टेज, कि मुझे बचा लो स्टेज, नहीं तो ये पटा लेगी स्टेज। वो वाली लड़की भी छोड़े स्टेज, ये वाली भी ब्लॉक करे स्टेज, कहीं के नहीं रहे स्टेज। फिर पापा के भरोसे अरेंज मैरिज स्टेज। और इन सब स्टेजेस के बीच में कितना वक्त लग जाता है? 1-2 जिंदगी की बात है, भूल जाता है हर कोई। तो ये थे बबलू बॉयफ्रेंड। अगर आप भी इनकी तरह एक बॉयफ्रेंड है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप एक गर्लफ्रेंड है तो कमेंट बॉक्स में आके इनको गाली दीजिए। बबलू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
सर मैं यही कहना चाहूंगा, इतने सालों से सर हम लोग मेहनत कर रहे हैं सर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कब होंगे? ये तो एक बॉयफ्रेंड ही बता सकता है। तो सर जितने भी बॉयफ्रेंड्स हैं उनको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होना भाई चाहिए। गर्लफ्रेंड्स को भी करना हमारी चाहिए। भी शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मतलब अलग अलग हम लोग हाँ, की। अलग अलग होनी चाहिए। अरे यार, इट्स सो क्यूट। बहुत ही ज्यादा क्यूट था। देखो गर्लफ्रेंड, नाउ एज अ वाइफ मैं ये कह सकती हूँ भाई, गर्लफ्रेंड्स कई सारी स्टेजेस पे बहुत ज़्यादा अनोइंग होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनोइंग होती है। एक तो वो वाली गर्लफ्रेंड्स मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है भाई, बीइंग अ गर्ल ऑनेस्टली बता रही हूँ कि वो वाली गर्लफ्रेंड्स मुझे भी नहीं पसंद है कि हाँ तुम समझो मैं क्यों गुस्सा हूँ। अबे चूतिया औरत, तेरे मुंह में जबान है, बता दे फालतू की नौटंकी कर रही है कि हाँ तुम समझो मैं क्यों गुस्सा हूँ। वो आदमी अपना दिमाग और चीज़ों में लगाएगा कि बस यही सोचता रहेगा। देखो यार, कई जगह पे अगर तुमने इमोशनली हर्ट किया है ना, तो ऑब्वियसली ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अटेंटिव रहो, ठीक है, कि हाँ भाई तुमने कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी है जिससे उसे हद से ज़्यादा हर्ट हो गया है, ठीक है, तब तो तुम्हें अटेंटिव रहना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसके लिए कोई छूट नहीं होती है। ये रूल दोनों पे लागू होता है। अगर गर्लफ्रेंड ने भी, लड़की ने भी अगर कोई ऐसी हर्टफुल बात कही है तो मतलब उसे भी अटेंटिव रहना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा ही बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया है, और इसके लिए तो भाई सॉरी भी बहुत छोटा वर्ड है, ठीक है, तो उसके लिए तो पश्चाताप ही हो सकता है। दूसरी चीज़ कि हाँ जब आप ये, एक तो ये मेंटेनेंस वाली स्टेज जो होती है ना, ये नहीं समझ में आती मुझे। ये मेंटेनेंस वाली नहीं, मेरा सारा खर्चा तुम उठाओगे, एटीएम नहीं है वो, समझे, एटीएम नहीं है वो, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, यहाँ दोनों की बात चल रही है। भैया 2026 आ गया है, ठीक है, तो दोनों की बात चल रही है कि एटीएम नहीं है, एक दूसरे को एटीएम समझना बंद करो, ओके, मेंटेनेंस अपना अपना करो। खुद की ग्रूमिंग तुम पहले भी कर रहे थे ना, और मेरे समझ में नहीं आता भैया यार, पहले तुम लोग बेस्ट फ्रेंड होते हो, ठीक है, उसके बाद ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टैग लगते ही कैसे बदल जाते हो। जो पॉजिटिवनेस तुम्हारी मतलब अब दिखती है, वो तब क्यों नहीं थी जब बेस्ट फ्रेंड थे तुम? तब तुम्हें नहीं पता था कि हाँ ये फलाना बंदा समझदार है, ठीक है, तब तो तुम्हें ये लगता था कि हाँ ये बंदा बहुत समझदार है, ठीक है, ये अपना ध्यान रख सकता है। और जैसे ही गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनते, किस लड़की से बात कर रहे थे तुम किस लड़के से बात कर रही थी? अच्छा, वो तुम्हारी सीट के पीछे वो वाला बैठा था आदमी, तो वो मतलब वो लड़का बैठा हुआ था, वो तुम्हें इतनी देर से देख क्यों रहा था? अबे उसकी आंखें, उसकी सोच, उसके दिमाग में क्या चल रहा, हमें क्या पता, वो हमें देख रहा है, हम थोड़ी ना उस ताड़ रहे थे उसे। तो एक तो ये नहीं समझ में आता भाई, सामने वाले को क्यों ब्लेम करते हो कि हाँ वो इंसान तुम्हें क्यों देख रहा था? देख रहा होगा, हमें क्या पता क्यों देख रहा था। ऐसी कुछ वाहियात सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। सो प्लीज़ जब अगर आप लोग फ्रेंड्स हो, उसके बाद अगर आपकी रिलेशनशिप की स्टेज शुरू हुई है ना, तो प्लीज़ यार ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि वो आदमी सिक्के की तरह बदल जाएगा, ठीक है, कि नहीं अब तो ये, अब हम रिलेशनशिप में आ गए, अब हमें चेंज होना पड़ेगा। क्यों चेंज होते हो? क्यों चेंज करना पड़ता है भाई? क्यों चेंज होना होता है? मतलब सुखी नहीं रहा जा रहा, सुखी नहीं रहा जा रहा भाई। एक दूसरे की लाइफ में उतना ही इंटरफेयर करो, ठीक, जितना ऑनेस्ट हो, ठीक, और जिससे उसे हर्ट ना हो, ओके। अब ये फालतू की जो चीज़ें होती है ना, वो ना करो तो बहुत ही खुश मिजाज रहोगे, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, सीरियसली। सो गाइज, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।